जय मसीह की प्रियो, यह वीडियो आप धर्मी ठहराए गए हैं। वीडियो का तीसरा भाग है जिसमें हम नई भाषा का अध्ययन मत्ती 26 अध्याय उसका 28 पद से कर रहे हैं। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। क्या बता रहा है? यह मेरे वाचा का वह लहू है जो बहुतों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। यहाँ पर क्या घटना घट रहा है? यहाँ पर यीशु मसीह लोग जो है अपने चेलों के साथ क्या कर रहे हैं? फसह का भोज कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने उनको रोटी दिया और उसके बाद उनको लहू दिया। हालेलुया। रोटी और लहू उनको दिया और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा कि यह मेरे लहू का वो वाचा है जो बहुतों के निमित्त पापों की क्षमा के निमित्त क्या किया जा रहा है? बहाया जा रहा है। मेरे प्रियो, हालेलुया। अब इसी को हम देखेंगे, हालेलुया, लूका की 22 अध्याय और उसका हम 20 पद को पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, देखेंगे वहां पे क्या घटना घट रही है। हालेलुया। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया। इसी बात यीशु ने क्या किया? जब चेलों को क्या किया? भोजन के बाद उनको क्या किया? कटोरा दिया। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। यह क्या है? यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। नई वाचा है। हालेलुया। मतलब ये नई वाचा है कह रहा है। हालेलुया। तो देखिए, जब नई वाचा को जब बांधा गया था, एक वाचा, जो नई वाचा जो आपको मिली, मतलब पुराने वाचा के बाद हमको एक नई वाचा मिली। हालेलुया। तो ये जो नई वाचा जो हमको मिली, ये हमको भविष्य में मिलने वाली थी, ये मिला नहीं था। ये प्रतिज्ञा थी जो नई वाचा हमको परमेश्वर की ओर से मिली। हालेलुया। जिसके विषय में यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं अपने पे पापों की क्षमा के निमित्त क्या किया गया है? इसको आपके लिए बहाया गया है। मेरे प्रियो, हालेलुया। तो ये नई वाचा को हम अभी इस समय जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का कोशिश कर रहे हैं कि ये नई वाचा जो हमको मिलनी थी, मतलब पुराने वाचा के बाद एक नई वाचा है जो हमको यीशु मसीह में मिलती है। हालेलुया। पर इसकी प्रतिज्ञा की गई थी, लेकिन उस समय वो लहू के साथ नहीं था। मेरे प्रियो, हालेलुया। आइए तो हम देखते हैं इसी को। रोमियो की किताब 11 अध्याय उसका हम 27 पद को पढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, देखिए इसी वाचा के विषय में क्या किया गया है, हमको डिटेल से बताया गया है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हम इसको और अभी अच्छे से जानने के लिए इसका 26 और 27 को पढ़ रहे हैं, ताकि समझ में आए कि यहाँ पे क्या घटना घटी है प्रियो आपके लिए। और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। इसलिए इस रीति से इज़राइल का सारा घराना उद्धार पाएगा, मतलब सारे लोग पापों की क्षमा पाएंगे। छुड़ाने वाला सियोन से आएगा छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। हालेलुया। आगे, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी। ये लिखा है ना। पहले, सबसे पहले हमने जब पढ़ा इसको 27 पद को, तो यहाँ लिखा है ना। तो ये कहाँ पे लिखा है? ये वाचा कहाँ पे है? हम उसी को हम जानने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रियो, देखेंगे, आगे पढ़ो। जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। जब वो समय होगा कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। क्या घट रहा है यहाँ पे? 27 को दोबारा पढ़ रहे हैं। हालेलुया। और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी। जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हमने पढ़ा कि वो दोषी ठहराने वाली वाचा, पापी ठहराने वाली वाचा इतना तेजोमय थी, तो हमको धर्मी ठहराने वाली वाचा उससे भी और तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया। लेकिन ये धर्मी ठहराने वाली वाचा जब हमसे बांधी गई मेरे प्रियो, हालेलुया, तो ये वाचा जो हमसे बांधी गई, हालेलुया, ये जो नई वाचा जो प्रभु ने हमसे बांधी, ये हमारे साथ क्या है? ये प्रतिज्ञा के साथ नहीं थी, ये हमको आने वाले भविष्य के विषय में लिखा था। इसलिए लिखा है, जब ये नई प्रतिज्ञा के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, ऐसा लिखा है, ठीक ना। तो आइए हम देखते हैं, दोबारा से हम देख रहे हैं लूका 22 उसका 20 को। हालेलुया। ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर ने क्या हमारे जीवनों में काम को किया। हालेलुया। इसी रीति से उसने
भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यह क्या लिखा है? यह कटोरा मेरे यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, हालेलुया, हालेलुया, जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। तो एक वाचा हमको दोषी ठहराती है और दूसरी वाचा हमको धर्मी ठहराने वाली है, हालेलुया। तो हम इसी दूसरी वाचा जो हमसे बांधी गई थी प्रतिज्ञा के अनुसार, हालेलुया, जिसके लिए यीशु मसीह उसी वाचे पे अभी छाप दे रहे हैं हमारे लिए कि मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा, हालेलुया। इसी हम नई वाचा को जानने का प्रयास कर रहे हैं मेरे प्रियो कि ये नई वाचा एक्चुअल में जो हमारे साथ बांधी गई थी वो है क्या, हालेलुया। इसी को हम देखते हैं जो नई वाचा हमको मिली यिर्मयाह की किताब, हालेलुया, उसका 31 अध्याय और उसका हम 31 पद से 34 पद तक अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, ताकि हम जान सकें कि परमेश्वर ने नई वाचा के विषय में जो कहा वो है क्या, हालेलुया। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं, सुन ऐसे दिन आएंगे जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। इस्राएल और घराने के साथ में नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान न होगी, वो उस वाचा के समान नहीं होगा जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी। उस समय बांधी थी, मतलब 19 अध्याय से जैसे मैंने तुमको निकाल के लाया निर्गमन में, उस समय जब तुमको मैंने बांधा था, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। जब परमेश्वर क्या किया था, मिस्र देश से उनको निकाल कर लेकर के आया था। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा। मतलब ये जो नई वाचा है मैं उसको इस्राएल के घराने से जब मैं बांधूंगा, वह यह है, वो वाचा यह है, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में समवाऊंगा, उनके मन में समवा दूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। पहली वाचा जो है पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, दूसरी वाचा जो परमेश्वर ने कहा कि मैं लिखूंगा, वह क्या कहता है परमेश्वर, मैं उसको उनके हृदय रूपी पट्टियों पर, हृदय की पट्टियों पर लिखूंगा। आगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आगे, तब उसने फिर एक दूसरे से यह न कहना, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा, उनका पाप मैं फिर स्मरण ना करूंगा। भविष्य में बांधूंगा बोला, उसको यीशु ने पूरा किया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। जब इसको परमेश्वर ने किया, जो वाचा जो हमसे बांधने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था मेरे प्रियो, कि मैं ये वाचा उनके साथ बांधूंगा, हालेलुया, कि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा और उनके पाप को फिर स्मरण ना करूंगा। क्यों? क्योंकि पहला वाचा जो हमको मिला था वो हमको दोषी ठहराने वाला था मेरे प्रियो, वो वाचा हमको पापी ठहराने वाला था, लेकिन दूसरा वाचा जो हमको मिला वो हमारे पाप को क्षमा करने की प्रतिज्ञा के साथ मिला था मेरे प्रियो, जिसको हम पढ़ते हैं मत्ती 26 उसका 28 में देखेंगे, हालेलुया। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं जो वाचा उनसे बांधने की प्रतिज्ञा किया था, मैं इस वाचा को अब उनसे बांधता हूँ, और ये देखो इसका प्रमाण ये है कि ये मेरा वाचा का वो लहू है जो मैंने बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो जब ये दूसरा वाचा परमेश्वर ने हमारे बीच में पूरा किया मेरे प्रियो, हालेलुया, हालेलुया।
तो जब परमेश्वर ने इस दूसरे वाचे को हमारे बीच में पूरा किया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखें जो पहली प्रतिज्ञा हमसे बंधी थी वो प्रतिज्ञा हमको मिली मेरे प्रियो। मतलब वाचा बांधने से पहले परमेश्वर की हमारे साथ आशीषों की जो प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञाएं जैसे ही परमेश्वर की वाचाएं पूरी हुई हमारे जीवन पे मेरे प्रियो, तो वो प्रतिज्ञाएं हमको मिली मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी को हम जानने का प्रयास करते हैं। पहली वाचा जब बांधी जा रही थी मेरे प्रियो, तो उस समय हमारे साथ जो है वाचा को बांधने से पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे साथ थी। निर्गमन 19 का हम 6वां पद को पढ़ रहे हैं, देखेंगे क्या प्रतिज्ञा थी हमारे साथ में। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और पवित्र जाति ठहरोगे। कब? जब तुम मैं जो आज्ञा तुमको आज दे रहा हूं उसको पूरा करोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो ये प्रतिज्ञाएं जो उनके साथ बंधी थी, याद रखें उनको जब ये 10 आज्ञाएं मिली उनमें से कोई उसको पूरा नहीं कर सका और पूरा नहीं करने के बाद उनको ये आशीषें नहीं मिली मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। परंतु जब प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने जो वाचा हमसे दोबारा बांधी जिसमें उसने कहा कि मैं उनके अधर्म को दूर कर दूंगा और उनके पाप को क्षमा करूंगा, जब इसको यीशु ने मत्ती 26-28 में जब उसको पूरा किया, तो याद रखें ये पहली प्रतिज्ञा जो परमेश्वर की ओर से हमारे साथ बांधी गई थी कि हम याजकों के राज्य और उसके पवित्र प्रजा होंगे, ये हमारे जीवन में पूरी हुई मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में क्या हो गई? पूरी हुई। हालेलुया। पहला पत्रस 2:9 को देखेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, आप एक चुने हुए वंश हैं राजपदधारी और राजपदधारी याजकों का समाज याजकों के समाज हैं और पवित्र लोग। और पवित्र लोग हैं। जो परमेश्वर ने कहा था ना कि तुम मेरे पवित्र प्रजा ठहरोगे। हालेलुया। आगे। और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर की आप निज प्रजा हैं। हालेलुया। हालेलुया। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये प्रतिज्ञाएं हमसे बांधी गई थी निर्गमन कितना में? निर्गमन 19 का 5 और 6 पद में हमसे यह प्रतिज्ञा बांधी गई थी मेरे प्रियो। ये प्रतिज्ञाएं हमको मिली थी, लेकिन बीच में वाचा आ जाने के कारण 10 आज्ञाओं को कोई पूरा नहीं कर सका। इसमें इसी कारण से जितने लोग 10 आज्ञाओं के भागी थे उनमें से किसी ने उस आशीषों को प्राप्त नहीं किया मेरे प्रियो। तो वैसे ही जब ये नई वाचाएं जब हमको मिली यीशु के लहू के द्वारा कि वो हमारे अधर्म को दूर करेगा, यिर्मयाह को जैसे हमने पढ़ा, हालेलुया, 31-34 में, वहां पर उसने क्या कहा कि हमारे अधर्म को क्षमा करेगा और हमारे पाप को फिर स्मरण न करेगा। परमेश्वर ने जब इस वाचा को पूरा किया जिसको हम परमेश्वर ने हमसे कहा था, हालेलुया। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 3:9 में, हालेलुया, इसको दोबारा पढ़ते हैं। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजो मैं थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, मतलब वो और भी तेजोमय हुआ मेरे प्रियो। और उसी के अनुसार, उसी प्रतिज्ञा के अनुसार क्या मिला हमको? वो आशीषें जो हमको व्यवस्था मिलने से पहले जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी थी कि हम याजकों के समाज के लोग होंगे और पवित्र प्रजा होंगे, उसको परमेश्वर ने, जैसे आपने पढ़ा भी पहला पत्रस 2:9 को जैसे आपने पढ़ा, परमेश्वर के हम क्या हैं? याजक हैं और परमेश्वर की निज प्रजा और उसके पवित्र लोग हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने इसको पूरा कर दिया। जैसे ही हमने इसको पढ़ा, प्रभु की महिमा हो, यीशु की नई वाचा के बांधने के द्वारा, यीशु के लहू को बहाने के द्वारा मेरे प्रियो, ये वाचाएं हमारे जीवन में पूरी हुई प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। हम इसी अध्याय का 6 पद से हम 9 पद तक पढ़ रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे प्रभु की स्तुति हो, ये वाचाओं के विषय में, व्यवस्था के विषय में हमको क्या बता रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। पढ़ेंगे। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा के सेवक होने की योग्य भी किया। आगे। शब्द की सेवक नहीं। शब्द की सेवक नहीं, मतलब पहली जो वाचा थी वो शाब्दिक थी, शब्द की सेवा थी। दूसरी वाचा वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मात्र। दूसरी वाचा आत्मा के लिखा है, मतलब दूसरी वाचा, पहली वाचा जो हमको मिली थी वो शाब्दिक थी, पर दूसरी वाचा जो हमको मिली मेरे प्रियो ये आत्मिक है। आगे। क्योंकि शब्द मारता है। शब्द हमको दोषी ठहराता है, दोषी ठहराया, हमको मारता, हमको पापी ठहराया है।
और पर आत्मा जिलाता है। पर आत्मा ने हमको जिलाया है पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा इस प्रतिज्ञा के साथ हमारे साथ बंधी हुई है मेरे प्रियो। हालेलुया। आगे यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोद कर लिखे गए थे, मृत्यु की वह वाचा जो पत्थर की तख्तियों पर लिखा गया था। कहां पे लिखा गया था? इसको हम जब देखते हैं तो निर्गमन, प्रभु की महिमा हो, निर्गमन 34 का 28 में ये लिखा हुआ है मेरे प्रियो, अर्थात वो 10 आज्ञाएं जो पत्थर की पट्टियों पर खोद के लिखे गए थे। इतना तेजोमय था। आगे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था। मूसा के क्या है? चेहरे की क्या है? मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जा रहा था। इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। निर्गमन 34 उसका 29 और 30 पद में यह बात स्पष्ट रूप से लिखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए देखते हैं, उसको एक बार अध्ययन भी कर लेते हैं। हालेलुया। मूसा साक्षी के दोनों 28 पद से पढ़िए ताकि समझ में आए कि ये हम उसी वाचा के बारे में बात कर रहे हैं, पुराने वाचा के, जो मृत्यु की वाचा है, जो दोषी ठहराने वाली वाचा है। तेजी से पढ़ेंगे। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाओं को उस पे लिखा। आगे जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सिनाई पर्वत से उतर रहा था तो क्या हुआ? तब यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। उसके चेहरे पर से किरणें निकल रही थी मेरे प्रियो। परंतु वह यह नहीं जानता था। इस बात को क्या कर रहा था? मूसा नहीं जान रहा था, और इसको लोग क्या नहीं कर सक रहे थे? उसके जो चेहरे पर की जो ये रोशनी निकल रहा था उसको लोग देख नहीं सक रहे थे मेरे प्रियो। हालेलुया। चलिए हम वहीं पर फिर से वापस चलते हैं। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं वहां से। दूसरा कुरंसी 3 का 8 को हम पढ़ रहे हैं, देखेंगे। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? तो आत्मा की वाचा और भी ज्यादा तेजोमय क्यों न होगी? आगे क्योंकि जबकि दोषी ठहराने वाली वाचा इतना तेजोमय था कि उसके चेहरे पर से जो रोशनी निकल रहा था उसको लोग नहीं देख पा रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी मेरे प्रियो? हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, इस वीडियो का चौथा भाग जल्द ही आपको मिल जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।